नमस्ते दोस्तों। आप सभी को पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। मगर इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है और कई सारी क्रांतियां चली है। इसी तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग-अलग समय में क्रांति हुई है स्वतंत्रता के लिए। कभी विदेशी मुल्क से तो कभी अपने ही तानाशाही राजाओं से। आपके इतिहास के पहले पार्ट में भी एक ऐसी ही क्रांति की बात हुई है। ये है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी आज से करीब 230 साल पहले, यानी 1789 में। 14 जुलाई को जब पूरा फ्रांस आतंक के वातावरण में घिरा हुआ था, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह ये भी आई कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। अब इन हालात में फ्रांस की जनता ने भी 7,000 लोगों की एक विशाल जनसेना का निर्माण किया। इस घटना को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे और इससे जुड़ी सभी घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। लेकिन ये हालात हुए कैसे, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। क्रांति से 15 साल पहले यानी 1774 में जब लुईस 16 बूर्बो राजवंश का, नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, लुईस 16 राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने पाया कि राजकोष खाली पड़ा है। अब ये तो होना ही था। युद्ध और शानो शौकत में फ्रांस के वित्त जो है वो गड़बड़ा गया था। इस सब के बावजूद फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद होने में सहायता करी और इस कारण 10 अरब लिवरे, लिवरे यानी उस समय के फ्रांस के पैसे, तो 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुट गया और 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था। अब कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म कर देती थी और अपने सामान्य खर्चों के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। लेकिन ये कदम भी नाकाफी रहा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस दौरान फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट को कर अदा करना होता था। अब सवाल ये उठता है, स्टेट है क्या? क्रांति से पहले स्टेट फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करती थी। पहले स्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आते थे जनसाधारण, यानी किसान, वकील, कर्मचारी, नौकर इत्यादि। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन लगभग 60% भूमि कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। इससे भी ज्यादा खराब बात ये थी कि प्रथम 2 स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, जिसकी वजह से वह किसानों से सामंती कर भी लेते थे। और तो और किसानों को अपने स्वामी के घर की सेवा भी करनी थी, खेतों में काम भी, और फिर सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग देना होता था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलती थी। तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था, उसमें भी 2 प्रकार के कर थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इन करों में टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था और अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर लगा कर आता था। इस प्रकार देखा जाए तो राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे स्टेट की जनता वहन करती थी। और सिर्फ यही वजह नहीं थी आम जनता में क्रोध की। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। वह 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी और जितना अनाज का उत्पादन हो रहा था, उससे ज्यादा बढ़ने लगी थी अनाज की खपत। इसी कारण महंगाई भी जोरों से बढ़ने लगी।
लेकिन मजदूरों की मजदूरी उनके मालिक तय करते थे। तो महंगाई दर तो बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरी नहीं। और यही कारण था कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होता गया। बढ़ते कर और खराब परिस्थितियों से परेशान लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे, समृद्ध और शिक्षित वर्ग ने, जो नए विचारों से वाकिफ थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, मध्य वर्ग। इस वर्ग ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर संपत्ति हासिल करी, क्योंकि या तो इनका निर्यात होता था या फिर ये समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद देते थे। इसी के साथ क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, तो वह प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशे में भी आ सके। बढ़ते ज्ञान के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इसी प्रकार लोगों में बढ़ती जागरूकता और विद्रोह की भावना ने किस प्रकार लुई 16 को उनकी सभी शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया, वो जानेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ